अनफॉर्चुनेट है कि अगर मैं कोई रन स्कोर करता हूँ तो वो मेरे टैली में लिखा है, अगर मेरे पावर में होता तो जो रन मैं बनाता हूँ वो हमेशा मेरे मम्मी और पापा के टैली में जोड़ते जाता हूँ। वेंकटेश अय्यर ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि 9 से 5 की नौकरी की जगह अगर आज वो इंडिया खेल रहे हैं तो उसका क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को जाता है, वो है उनकी माँ। फैमिली में पढ़ने लिखने का माहौल था और वेंकटेश शुरू से ही अच्छे स्टूडेंट थे। अब सोचिए, इंदौर में रहने वाली इस मिडिल क्लास तमिल फैमिली में क्या चलता होगा। आइडियली पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब टाइप वाला सीन होगा, राइट? नहीं, यहाँ सीन कुछ और ही था। बहुत छोटा रहते ना, वो क्या बोलते हैं, अपना प्लास्टिक का बैट लेकर के बच्चे जो साधारण खेलते वैसे भी वो खेलता रहा 3-4 साल में। लेकिन वो जब 3-4 साल में जब वो बैट पकड़ने लगे, वो पकड़ने की तरीका उसको देख के हमको बहुत आश्चर्य लग रहा था। बोले कि ये एक दिन क्रिकेट भी खेलेगा। उसके बाद हमने छोड़ दिया था। और जब वो 6th स्टैंडर्ड में था, उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। गांगुली का बहुत बड़ा फैन था और इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच चल रही थी। हम इस मकान में आके 2-4 दिन का पूजा करके आए थे और मैच हार गए थे इंडिया, और गांगुली भी रन नहीं बनाए। ही वॉज वेरी अपसेट, इतना अपसेट हो गया कि मतलब वो गुस्से से बच्चे मारते हैं ना, ऐसा वो करा ऐसा करा। तब मैं और मेरी सिस्टर हमारे लोग सब बैठ के देख रहे थे, ये इतना वो कर रहा हो तो इसको क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा इसलिए वो कर रहा। तब हमको मन में लग रहा था कि इसको ले जाके कहीं क्लब वब ज्वाइन करा। मेरे काफी कजिन्स भी हैं जो एकेडमिक्स में स्ट्रांग है, बट फिर भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्रिकेट खेलने की अनुमति दी, जो मैं मानता हूँ कि बहुत साहसी डिसीजन था। अंडर 13 या 14 था, उसमें मैन ऑफ द मैच का वो एक वो लेके आया था, छोटा सा गड़ी जो मिलता है, वो ग्रीन कलर का, मेरे को बहुत दिन रखी थी, उसको नहीं मिला। तब हमको मन में लग रहा था ये कुछ कर पाएगा। वेंकटेश की माँ इंदौर के एक नामी अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट हैं और पिता एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं। काम से समय निकालना आसान नहीं था, मगर माँ को मन में लग गया तो बस लग गया। एक तरह से वेंकटेश की मदर उसके इस जर्नी में बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रही, और मुझे लगता है कि जितना बड़ा ड्रीम क्रिकेटर बनने का वेंकटेश का था, उतना ही बड़ा ड्रीम उनकी मदर का भी था। उन्होंने इस हमारा न्यूरोसर्जिकल यूनिट जहाँ पर काफ़ी बिजी रहता है, उसमें से वो निकाल के समय उन्होंने उसकी ट्रेनिंग के लिए लगभग अच्छा खासा समय निकाल कर उसके साथ ट्रैवल करके, आई थिंक सारी जो भी मुसीबतें कहीं और जाके रहने के और ट्रेनिंग करने में, वो सारी उठा के, और वो बड़े गर्व से वो चीज़ें कर पाती थी। उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए चेन्नई लेके गए थे। चेन्नई में बाला सर, मिस्टर बाला करके, मिस्टर जयचंद्रन करके, वो एक चेन्नई में एक जगह है रायपेटा करके, वहाँ पे उन्होंने उनको बहुत ट्रेनिंग दिया था। वो मेरे लड़की के घर से थोड़ा दूर था, तो वो इसके लिए मुझे वहाँ जाके थोड़ा रुक के उसके साथ रोज ले जाके छोड़ के आना पड़ा उसको। वेंकटेश को बचपन से ही बड़े हिट लगाने का शौक था। उनके इस शौक पे नजर पड़ी इंदौर के MYCC क्लब के कोच दिनेश शर्मा की। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि 16 साल का बच्चा इतने लंबे शॉट लगा रहा है। दिनेश वेंकटेश से मिले, मगर पहली बार में बात नहीं बनी। आफ्टर 6 मंथ उनको जैसे भी लगा हो, वो वापस आए मेरे पास, बोले कि सर हमसे गलती हो गई थी, अभी चाहते हैं कि आप अपने क्लब में इसको लेके खिलाओ, और जैसा आप बोलेंगे सर वैसा इसको ट्रेन करो। फिर वो मेरे पास आए, और मुझे ऐसा पहले दिन से ही लग रहा था कि लड़का कुछ अच्छा कर सकता है, क्योंकि नेचुरल उसके पास शॉट्स बहुत अच्छा था, और सिलेक्शन ऑफ बॉल वो पहले दिन से मुझे दिख गया था कि अच्छा कर रहा था। फिर वो जो हमारे पास आने के बाद हमने स्टार्ट किया, उसका थोड़ा सा फुटवर्क पे भी, थोड़ा सा उसके ड्राइव्स के ऊपर भी काम किया। When there was no one to support me in Indore, this guy put his hand up and he told me that I'll groom you to be someone that you potentially should be, which actually is a huge statement coming from a coach. So
I really trusted him on that, and you know, it came to a point where you know, everything that he told, if I feel that if I apply that, then I'll do well. Straight drive. 1, 2, 3. विद इन 2-3 ईयर्स में वो इंदौर का लीडिंग बैट्समैन बन गया और वो मुझे लगता है कि एक इनिंग यहाँ पे 148 की उसने जो खेली थी, यहाँ पे 9-10 छक्के मारे थे, वो उसके करियर का एक टर्निंग पॉइंट हुआ। वहाँ से वो इंदौर की टीम में आया और फिर वो उसी साल एमपी टीम में भी आ गया। क्रिकेट में सफलता मिलने के बावजूद वेंकटेश ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। हालांकि बीकॉम और सीए इंटरमीडिएट करने के बाद फैसले की घड़ी आ गई थी। उन्होंने सीए फाइनल की जगह क्रिकेट को चुना। क्रिकेट इसलिए सिलेक्ट किया कि सीए फाइनल के पहले मेरा रणजी ट्रॉफी टीम में सिलेक्शन हो गया था, तो ऑब्वियसली मुझे एक को चुनना था और मुझे रिग्रेट बिल्कुल नहीं है किसी को भी चुनने का। ये मैं अगर सीए को भी चुनता तो मैं अपना 100% उसमें डेफिनेटली देता, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, भले में बनता या नहीं बनता। पर मुझे रिग्रेट नहीं रहता कि मैंने दूसरे फील्ड को क्यों नहीं चुना, क्योंकि दैट्स हाउ आई हैव डन। मैंने हमेशा डिसीजन में रिग्रेट्स नहीं लिए, क्योंकि मैं तैयार रहता हूँ कोई भी डिसीजन लेने के बाद उसके साथ जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ आती है दोनों को फेस करने के लिए तैयार रहता हूँ। सीए छोड़कर वेंकटेश ने एमबीए फाइनेंस की पढ़ाई पूरी की। ये उनके लिए इंश्योरेंस जैसा था। उन्हें एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर भी आया जो उन्होंने जाने दिया। घरेलू क्रिकेट में उनका जबरदस्त प्रदर्शन देखकर 2021 में केकेआर ने उन्हें आईपीएल के लिए चुन लिया। हालांकि सीजन के पहले हिस्से में उन्हें मौका नहीं मिला। यूएई में हुए दूसरे फेज में जब अय्यर को मौका मिला तो उन्होंने उस मौके को टीम इंडिया का रास्ता बना लिया। I was playing domestic, which I believe is a wonderful achievement when you're playing domestic continuous, which is full of competition. The competitiveness is amazing there. So I think for people who just know me now, they feel that it's a short stint and it's a quick rise. But I have put in all the hard steps that every domestic player does. There are a lot of players who deserve to play but who are not playing. So it's like, you know, only half the story is visible. So I don't feel like it's a quick rise. I've been putting in a lot of hard work behind this, and I already feel that you know, I should have been here a couple of years earlier, but unfortunately due to my inconsistencies or maybe anything, or so many reasons are there. But now I'm really happy that I'm finally getting to play at this level, and I hope that this is a prolonged journey for me. से वो जुनून थी उनको करके दिखाना और करना, ठीक से करना। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ चुन गया तो कुछ तो भी खेलना आना, ऐसा नहीं है। He had that this thing, I have to win, I have to win, I have to win। इस तरह का जैसे वो जुनून थी उनमें, वेंकटेश अय्यर में, और उसी को जो है उनने इस मौका को अच्छी तरह इस्तेमाल किया। रास्ता अभी लंबा है, मगर एक चीज जो वेंकटेश में कूट कूट कर भरी है वो है कॉन्फिडेंस। आखिरकार वो रजनीकांत के फैन हैं और उनके एक डायलॉग को अपनी जिंदगी का फलसफा मानते हैं। ये वड़ी तनी वड़ी, यानी मेरा रास्ता सबसे जुदा है।